Chapter 7. The voice, active and passive. Voice is the property of the verb, which shows whether the subject is performing or expressing the actions. वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। जैसे मोहन हैट्स सोहन, सब्जेक्ट डज समथिंग, सोहन इज हैटेड बाय मोहन, समथिंग इज डन। क्रियात्मक रूप में इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, परंतु वाक्य नंबर 1 में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, जैसे मोहन है। ओके, इसीलिए एक्टिव वॉइस है। और वाक्य नंबर 2 में सब्जेक्ट के वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, तो इसीलिए पैसिव वॉइस है। एक एक्टिव वॉइस है एंड एक पैसिव वॉइस है, क्योंकि कर्ता खुद ही कार्य कर रहा है, तो इसीलिए। एंड दूसरा जो है उसमें स्वयं कार्य करता है कर्ता, इसीलिए। और दूसरा जो है वो कार्य अनुसार, वह सब्जेक्ट के अनुसार कार्य किया जा रहा है, इसीलिए। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। एक्टिव वॉइस, कही गई बात का विषय सब्जेक्ट हो। पैसिव वॉइस, कही गई बात का विषय ऑब्जेक्ट हो। एक्टिव वॉइस के एक सेंटेंस को देखें। मोहन हैट्स सोहन। ओके, ये रहा यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, विषय कार्य वस्तु। ओके, जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम निम्नलिखित हैं। एक्टिव वॉइस को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके नियम कुछ इस तरीके से है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन हो तो उसे निम्नलिखित नियम से बदलो, जैसे मी, आई, यू, हर, सी, देम, दे, अस, वी, हिम, है, इट, वूम, हु। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ। यदि सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस का कोई प्रोनाउन दे रखा हो तो उसे निम्नलिखित नियम से बदलो, जैसे आई बाय मी, यू बाय यू, सी बाय हर, दे बाय देम, वी बाय अस, ही बाय हिम, इट बाय इट, हु बाय हुम। नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नोट, वर्ब में परिवर्तन टेंस के अनुसार किया जाता है। प्रेजेंट आइडेंटिफाई टेंस। एसरेटिव सेंटेंस इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म। नोट, आई के साथ एम, ही, सी, इट नाउन के साथ आईएस तथा वी, यू, दे नाउन पी के साथ आर लगाया जाता है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट फॉर्म प्लस सी। He loves me, she lights the candles, I do my duty, they expect good news, we help the poor, I am loved by him, the candle is lighted by her, my duty is done by me, good news is expected by them, the poor are helped by us. Negative sentence is, are not a third form. Active voice and passive voice. Does not first form. The boys do not make a noise. She does not abuse you. And is, am, are not third form. A noise is not made by the boys. Okay, किस तरीके से यूज किया है। You are not abused by her. Okay. Interrogative sentence is, I am, are, subject, third form. Active voice. Do you eat meat? Does she pluck flowers? Is meat eaten by you? Are flowers plucked by her? Note, यदि प्रश्न when, where, why, how से बना हो तो इसे हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं, जैसे when do you eat your breakfast? Why does he tell lies? How do you prepare tea? Where does the sea keep her money? When is your breakfast eaten by you? Why are lies told by him? How is tea prepared by you? Where is her money kept by her? Note, what active voice में सब्जेक्ट का काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को
वॉट के बाद ही लगाया जाता है। इसी प्रकार विच के बाद जो नाउन होता है उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। जैसे वॉट डू यू सी, विच पेन डू यू लाइक, वॉट इज सीन बाय यू, विच पेन इज लाइकेड बाय यू। यदि प्रश्न हु वूम से बना हो तो पैसिव वॉइस में हु को बाय वूम के में तथा वूम को वू के में बदल देते हैं। हु अब्यूज यू, whom do you want, by whom are you abused, who is wanted by you। Practice experience, change the voice, my father helps me। दूसरा है she gathers flowers, he helps the poor। you do not keep your word, their offers does not punish his juniors। I accept good news, children like toys and dolls। she speaks English fluently। where do you keep your books, how do you wash your clothes, who teach you, whom do you like, what do they sell in the market, which ink do you use in your pen। okay।